गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नया अपना शिपिंग से रिलेटेड एक अलग वीडियो आपके सामने ला रहा हूं और इस वीडियो का शीर्षक है, जो सब्जेक्ट है कि व्हाट हैपेंड व्हेन यू फ्लश द टॉयलेट ऑन अ शिप। आप शिप पे काम करते हैं, सीपी है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब आप टॉयलेट को फ्लश करते हैं तो क्या होता है, वो मटेरियल है जो क्या है, कहाँ जाता है और कैसे वो जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है या उसको कैसे ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। सो व्हाट हैपेंड व्हेन यू फ्लश द टॉयलेट ऑन ए शिप। क्या होता है जब आप एक टॉयलेट को फ्लश करते हैं जहाज पे। तो देखिए आगे के जाते हैं स्टेप में। The average person uses about 80 to 100 gallons of water per day, and flushing the toilet accounts for the largest share of this use, surprisingly topping even showers. While wastewater does not seem to be a problem for households, have you ever wondered what happens when we flush the toilet on board a ship? देखिए, एक एवरेज आदमी जो है 80 से 100 गैलन वाटर पर डे यूज़ करता है टॉयलेट में। उसके बाद शावर में भी वो पानी नहाने के लिए भी यूज़ करता है। वेस्ट वाटर डज नॉट सीम टू बी ए प्रॉब्लम फॉर हाउस होल्ड। मतलब जो है खराब पानी घर में रहने वाले लोगों के लिए एक प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी ये आश्चर्य किया है, क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या होता है जब आप जहाज पे फ्लश करते हैं टॉयलेट, तो क्या होता है, वो गंदा पानी कहाँ जाता है, क्या होता है। 80 से 100 गैलन एक आदमी एक दिन में टॉयलेट पे पानी यूज़ करता है। तो वो पानी जो है, वो पानी और वो जो वेस्ट मटेरियल है उसका क्या होता है जब आप शिप पे रहते हैं। तो चलिए आगे पढ़ेंगे। रेगुलर पर्सनल केयर इंक्लूडिंग टेकिंग शावर्स, यूजिंग द टॉयलेट्स, doing the laundry, as well as maintaining cleanliness in our space can result to thousands of tons of sewage every day. देखिए, रेगुलर पर्सनल केयर इंक्लूडिंग टेकिंग शावर, नहाने का पानी, फिर टॉयलेट में जो पानी यूज कर रहे हैं, या कपड़े धोने के लिए है, या क्लीनिंग करने के लिए जो पानी जो है वो क्या करता है, रिजल्ट करता है 1000 टन पानी सीवेज जो नाले में पानी जाता है एवरी डे प्रत्येक दिन। ऑन शोर द वेस्ट वाटर ends up to sewage treatment plants, but when it comes to ship, people could suggest that it is emptied into the sea. मतलब शोर में हम लोग जानते हैं कि ये सब जो पानी है नाले में जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाता है प्रत्येक दिन। लेकिन जो जहाज पे जो लोग यूज़ करते हैं, क्या ये सारे पानी समुद्र में जाते हैं? क्या ये सारे पानी समुद्र में जाते हैं? ऐसा हम लोग सोचते हैं। As the Annex 4 of IMO's MARPOL Convention, which deals with maritime pollution, has restricted such ship discharge since 2003। देखिए, मार्पोल का एनेक्सर 4 कन्वेंशन है, वो जो क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है ये जो सीवेज का जो पानी है, शिप का जो ये डिस्चार्ज वाटर है सी में 2003 से। मतलब 2003 में मार्पोल का एनेक्सर 4 जो है वो आया, और वो आया भी, और वो क्या किया कि जो समुद्र में जो शिप जो है अपने खराब पानी डिस्चार्ज कर देते थे उसको वो रेस्ट्रिक्ट किया। तो द डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इनटू द सी इज प्रोहिबिटेड। डिस्चार्ज ऑफ सीवेज समुद्र में प्रोहिबिटेड मतलब मनाही है। एक्सपेक्ट व्हेन द शिप हैज इन ऑपरेशन एंड
approved sewage treatment plant on when the ship is discharging communicated and disinfected sewage using an approved system at a distance of more than 3 nautical miles from the nearest land. देखिए, द डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इनटू द सी इज प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट क्या, व्हेन द शिप हैज इन ऑपरेशन, शिप क्या है, ऑपरेशन में है, एंड अप्रूव्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसके पास एक अप्रूव्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और व्हेन द शिप इज डिस्चार्जिंग comminuted and disinfected sewage using an approved system at a distance from more than 3 nautical miles from the nearest land. मतलब नियरेस्ट लैंड से मोर देन 3 नॉटिकल माइल्स के डिस्टेंस पे वो डिसइंस्पेक्टेड सीवेज प्लांट, सीवेज जो है वो रिमूव कर सकता है, छोड़ सकता है. ठीक है, नियरेस्ट लाइन. सीवेज विच इज नॉट कम्युनिकेटेड और डिसइंफेक्टेड हैज टू बी डिस्चार्ज एट ए डिस्टेंस ऑफ मोर देन 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द नियरेस्ट लाइन. जो इन्फेक्टेड है, ठीक है, इन्फेक्टेड है, डिसइंफेक्टेड है और खराब है सीवेज, उसको नियरेस्ट लैंड से 12 नॉटिकल माइल पे जो है उसको डिस्चार्ज कर सकता है जहाज, अगर उसके पास वैलिड और अप्रूव्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है तो. द वेरी फर्स्ट, अच्छा, बट हाउ इज द वेस्ट वाटर ट्रीटेड ऑन बोर्ड. वेस्ट वाटर को ऑन बोर्ड कैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो इट इज द सेम इन द सेम वे ऑफ लैंड बेस्ड प्लांट. द इंजिन रूम ऑफ अ शिप नॉर्मली अकोमोडेटेड अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. जैसा कि लैंड बेस्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, वैसे ही आपके जहाज के इंजन रूम में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फैसिलिटी होती है. द वेरी फर्स्ट स्टेप इन दैट in the same way of land-based plants, the engine room of a ship normally accommodates a sewage treatment plant facility. The very first step in that, just a plastic from paper is separated in the recycling bins. Black from grey water is also separated and enters storage tank of the ship. Grey water contains mostly remaining foams, showers, wash basins, laundries and conditioners, condensants, while black water is mostly sewage from toilet and generally includes the most harmful bacteria. Black water, तो देखिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, वहाँ पे वाटर जो है 2 भाग में बढ़ जाता है. एक ग्रे वाटर, जहाँ पे कि ग्रे वाटर वो वॉश बेसिन, शावर्स का पानी रहता है, लॉन्ड्री का पानी, कंडीशनर का पानी रहता है, वो उसमें थोड़ा कम, जनरली इंक्लूड मोस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया इसमें रहता, कम हार्मफुल बैक्टीरिया रहता है. ब्लैक वाटर जो है सीवेज का पानी होता है जिसमें मोस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया होता है. Black water. A special attention to the treatment process is given to the black water, which is main issue of concern in regard to pollution threats. The procedure goes as follows. देखिए ब्लैक वाटर का ट्रीटमेंट कैसे होता है, उसका ये प्रोसीजर है. As black water sewage enters the treatment system, it firstly passes through a filter to skim off anything particularly large. Then it gets into the aeration chamber, which is filled with bacteria capable of breaking down the organic contaminants dissolved in the wastewater. As an accelerated form of decomposition,
These bacteria, however, need oxygen to survive, so air blowers are used to constantly supply them with oxygen. The sewage then enters the settlement chamber where the dense substance are sink to the bottom and the water flows to the top. In this way, the dense material can return to the previous chamber with the bacteria to be further reprocessed. When it does not accept further processing, a very dense material is left over in the filters that can be removed and sent to the incineration. Now, the remaining fluid floating on top, which is basically water, enters the final treatment chamber where it sustains sterilization through chlorinization or UV treatment. This leaves a quality of safe and clean bacteria-free water. This water is then sent in a storage tank where it will be discharged as soon as the ship enters in a geographical area, allowing it to at least 3 nautical miles from the land. Grey water. Sometimes grey water is added to the black water in the treatment, but chemical shampoos and other such items of the personal care could kill the useful bacteria of the treatment plant. As such, grey water does not typically ha- However, several regions of the world with a special designation, such as Alaska, now prohibit discharge of grey water. This is also common in ports, marinas, and coastal area, where grey water can also act as a major polluter. अब क्या रेगुलेटरी क्या बोलता है ये देखते हैं. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन अ ग्लांस. मार्पोल एनेक्स 4 mandate that the ship of 400 GRT and above engage in international voyage and carrying minimum 15 persons on board must be equipped with either a sewage holding tank or appropriate capacity of an approved sewage treatment plant or both. The sewage discharge from the ship is allowed if it has an approved sewage treatment plant. In this case, the discharge is allowed at a distance of more than 3 nautical miles from the nearest land, when the ship is proceeding with a speed of 4 nautical and above. Under the Regulation 11, discharge of sewage, foreign-going cargo ship may be allowed to discharge untreated sewage only at a distance greater than 12 nautical miles from the close land only if the ship is proceeding with a speed of 4 nautical mile and above. ठीक है. मार्पोल एनेक्सर 4 most recent amendment entered into the force in January 2013, banning discharge of unrated sewage out at sea in a Baltic area. So thank you for watching this video. How is the video? If this video is informational or educational, I request your good self to please like, subscribe and share. Please subscribe my channel and support me to be a good YouTuber in the future. Thank you for watching this video.